बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। ओम शांति। आज तीसरे लेसन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हमने परमात्मा का सत्य परिचय जाना। आज का हमारा लेसन है कनेक्टिंग विथ गॉड। कैसे हम परमात्मा से कनेक्ट करें अपने आप को और उनसे, उनके अंदर मौजूद ढेर शक्तियों को कैसे हम अपने अंदर लेते जाए, कैसे प्राप्त करें। तो आज का लेसन बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये लेसन हमारे लाइफ में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लाने वाला है, जिससे हम राजयोग को समझेंगे, राजयोग की विधि सीखेंगे और डे टू डे लाइफ में हम इसे प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। राजयोग, आज तक हम नाम सुनते आए हैं। शाश्वत सत्य का जब हम गहरा चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, उसी को राजयोग कहते हैं, जिससे हम अपनी अवचेतना, अंतर आत्मा तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। डीप विदिन, अपनी गहराई में जाकर अपने आप को टटोलते और अपने अंदर मौजूद बहुत सारे हीरे मोतियों को एक्सप्लोर करते हैं। भारतीय संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृति मानी जाती है और भारतीय संस्कृति का ये राजयोग सबसे प्राचीन काल से राजयोग चलता आया है। लेकिन इस राजयोग की विधि को आज हम अच्छी तरह से जानेंगे, समझेंगे कि राजयोग क्या है और कैसे हम ये राजयोग को अपने लाइफ में लाएं। जैसे शरीर को स्टडी करना हो तो हम शरीर के डायग्राम को स्टडी करते हैं, चाहे बाह्य रूप में, चाहे आंतरिक रूप में। आज हम अपने सोल डायग्राम को स्टडी करेंगे और कैसे हम परमात्मा से अपने आप को कनेक्ट करें और अपनी लाइफ को बहुत इजी बनाएं। और इजी टिप्स आज हम देखेंगे। योग, राजयोग। राज माना बहुत सारे राज समाये हुए, राजा बनने का योग। योग अर्थात लिंक, कनेक्शन, यूनियन कहते हैं। जब कोई दो चीज का मिलन होता है उसको योग कहा जाता है। जैसे वियोग माना बिछड़ना, वैसे योग माना संबंध जुड़ना, कनेक्शन जुड़ना। जब अंतर आत्मा का कनेक्शन उस हायर अथॉरिटी से, उस सुप्रीम पावर से कनेक्ट हो जाता है, उसको राजयोग कहा जाता है। योग के विभिन्न स्तर है। योग का सब्जेक्ट यूं देखा जाए तो बहुत गहरा है, बहुत डीप है, परंतु जैसे जैसे हम उसको अंडरस्टैंड करते जाएंगे वो इजी होता जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत डिफिकल्ट होती है, लेकिन जैसे जैसे हम उसको स्टडी करते जाते हैं और प्रैक्टिस करते जाते हैं वो इजी हो जाता है। राजयोग एक बहुत बड़ी स्टडी है अपने आप में, और न केवल स्टडी है, लेकिन इस स्टडी को जब हम बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते, प्रैक्टिस में लाते, तो वो हमारे लाइफ में बहुत इजी हो जाता है। इजी रीति से हम उसको अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। आज एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत एक प्लेजर बन गया है। हम अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइज करते हैं और इस लॉकडाउन के समय में तो और हम इंटरेस्ट से एक्सरसाइज करते हैं। योग भी एक एक्सरसाइज है।
हमारे माइंड के लिए एक्सरसाइज है। योग के अलग अलग स्तर है, भौतिक योग, लौकिक योग, अलौकिक योग, एक एक करके हम देखते जाएंगे। सबसे पहले भौतिक योग। जब मन बुद्धि इस मटेरियल वर्ल्ड में कनेक्ट होता है, ये चाहिए, चीज वस्तु चाहिए, ये प्लेस चाहिए, यहाँ जाना है, घर लेना है, गाड़ी लेना है, बंगला लेना है, पैसे चाहिए, धन कमाना है, तो बहुत सारा समय हमारा इस मटेरियलिज्म में रहता है। तो बुद्धि में जब ये बातें याद होती है, उसको भौतिक योग कहा जाता है। दिन भर कार्य करते बहुत सारे लोगों के हम कनेक्शंस में आते हैं। जब मनुष्यों के साथ हमारा बुद्धि योग होता है, उसको लौकिक योग कहा जाता है। सुबह की शुरुआत हम पूजा पाठ में करते हैं, देवी देवताओं को याद करते हैं। संध्या के समय हम दिया बत्ती कर देवताओं को याद करते हैं। तो जब मन बुद्धि का कनेक्शन देवी देवताओं से या अपने इष्ट से लगता है, उसको अलौकिक योग कहा जाता है। पारलौकिक योग ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको हम राजयोग कहते हैं। जैसे गीता में वर्णित है कि आत्मा का कनेक्शन जब परमात्मा से जुड़ता है तो उसे राजयोग कहा जाता है। गीता में भी है कि आत्मा अपने परमात्मा को याद करती है तो वो शक्तिशाली बनती है। गीता में वर्णित योग का बहुत सही रूप से स्पष्टीकरण परमात्मा ने इस संस्था के द्वारा बताया है कि जब मन बुद्धि का कनेक्शन उस परमात्मा से लगता है तो इसे राजयोग कहा जाता है। योग का सरल अर्थ है याद। जब हम कहते हैं योग करना है और आसन लगाकर बैठते हैं तो हमें लगता है कि बहुत बड़ा डिफिकल्ट कार्य करने बैठे, लेकिन दिन भर हम कई लोगों को याद करते हैं जिनकी जरूरत है, जिससे हमें काम है, हम याद करते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा को याद करना, सिंपल शब्दों में, उसको योग कहा जाता है। और भगवान की याद हमारे नित्य कर्म में हो जाए, एक स्वाभाविक बन जाए, उसके लिए हम कुछ बातें आज देखेंगे, जानेंगे। किसी व्यक्ति से कनेक्शन जब जुड़ता है तो उसके 4 आधार होते हैं। सबसे पहले परिचय मिलता है कि अच्छा ये है, ये फलाना हमारा दूर का रिलेटिव है, ये कंपनी का डायरेक्टर है, ये ऐसा व्यक्ति है, ये सिंपल व्यक्ति है। तो सबसे पहले परिचय। और जितना हम गहराई से परिचित होते जाते हैं, व्यक्ति को जानते जाते हैं, हमारा एक संबंध जुड़ता है। चाहे वो दोस्त बन जाता है, चाहे वो हमारा जीवन का कोई अभिन्न, कोई विशेष जो है हिस्सा बन जाता है। तो जैसे जैसे हम परिचित होते जाते हैं, रिलेशन बनता जाता है। तो दूसरा आधार है संबंध, कि जब संबंध होता है तो हमारी याद ठहर जाती है उस व्यक्ति के साथ, और जो संबंधी होता है वो याद जरूर आता है समय अनुसार। तीसरी बात है स्नेह। जिन किसी के साथ हमारा स्नेह होता है, अपने आप याद आती है। मीरा का कृष्ण के साथ प्यार था तो सारा समय श्री कृष्ण की याद थी। हीर रांझा की कहानी में भी बहुत सुंदर बात बताते हैं कि जब रांझा एक दिन हीर को पूछता है कि सारे दिन में तुम मुझे कभी याद करती हो, तो हीर बड़े प्यार से कहती है कि ये वक्त पूछो कि सारे दिन में मैं कभी आपको भूलती हूँ, माना मैं कभी आपको भूलती ही नहीं। तो जहाँ प्यार होता है वहाँ याद सदा ही बनी रहती है। चौथी बात है प्राप्ति। जब हमें प्राप्ति होती है तो वहाँ याद अपने आप आती है। जैसे आज बिजनेसमैन है तो जहां जहां प्रॉफिट है वहां वहां बुद्धि जाती है, जहां कमाई है वहां बुद्धि जाती है। तो जैसे जैसे मनुष्य अपने कमाई का सोचता है, जैसे जैसे मनुष्य अपने कर्म का सोचता है, जहां प्राप्ति का सोचता है, तो वहां उसका बुद्धि योग अपने आप चला जाता है। ऐसे ही परमात्मा से भी हम ये 4 आधार पर हम याद करें। एक परिचय मिला कि वो निराकार है, लाइट स्वरूप है।
हमारा उनके साथ कई जन्मों का संबंध है, अनादिकाल से, आदिकाल से संबंध है आत्मा का। भक्ति में हम याद कर रहे थे, वो हमें किसी न किसी के द्वारा प्राप्ति करा रहा था। और आज इस अंत काल के समय तो वो परमात्मा अवतरित हो गए हैं हम मनुष्य को जागरूक करने, पुनः अपनी वो ओरिजिनल स्टेट में पहुंचाने। तो एक संबंध है हमारा परमात्मा के साथ, स्नेह प्यार। भक्ति में कहते हैं कि भगवान भावना का पुजारी। तो हमारी जितनी अच्छी अच्छी भावनाएं हैं, प्यार से हम जितना भगवान को याद करते हैं, उतना हमारे संकल्प उस परमात्मा तक पहुंचते हैं। और प्राप्ति, परमात्मा से जो प्राप्ति है वो ग्रॉस लेवल की नहीं है, लेकिन परमात्मा की प्राप्तियां बहुत सूक्ष्म है और अविनाशी है, जो कभी विनाश नहीं होती। दुनिया में भगवान को याद करने के अनेक कारण होते हैं। आजकल दुनिया में जरूरत होने पर, स्वार्थ होने पर बच्चे एग्जाम के टाइम में याद करते हैं, मनुष्य तकलीफों में याद करते हैं। जब बहुत गहरा दुख होता है तभी भी हम भगवान को याद करते हैं। जब कोई बात से डर हो जाता है, आजकल लोग भक्ति में बहुत लगे हैं, क्योंकि ये कोविड-19 का समय जो चल रहा है वो डर का समय चल रहा है। तो जब मनुष्य बहुत डर जाता है तो भी भगवान को याद करता है। और कई लोग हैं जो नेमीनाथ बनकर, माना एक नियम है, रूटीन है, बस सुबह उठना है, याद करना है, नामस्मरण करना है। कई ऐसे भी है जो बहुत श्रद्धा से नियम बनाए हैं, पूजा पाठ को अपने जीवन का एक बहुत अच्छा हिस्सा बनाया है। तो कई ऐसे रूटीन से भगवान को याद करते हैं। तो ऐसे कई आधार है, कई बातें हैं जिससे भगवान को याद करते हैं। जब हम परमपिता परमात्मा से संबंध जोड़ते हैं तो वो याद ठहर जाती है कि वो परमात्मा मेरा पिता है, मेरा दोस्त है, जिनको हम शिव परमात्मा कहते हैं। हम उनको प्यार से शिव बाबा कहते हैं। आज अगर हमारे माता पिता है तो हम उनको नाम से तो नहीं बुलाएंगे ना, नाम से बुलाएंगे। मान लीजिए आपकी मम्मी का नाम शांति है, तो शांति जी इधर आइए ऐसा बोलेंगे? नहीं, हम उनको मम्मी बोलेंगे या बा बोलेंगे या आई बोलेंगे। तो हमारा जो रिलेशन है, रिलेशन से याद करते हैं। ऐसे ही परमपिता परमात्मा को हम शिव नहीं कहते, परंतु हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, प्यार से बाबा कहते हैं। और जब परमात्मा को हम अलग अलग संबंधों से याद करते हैं तो वो याद सुख देती है, स्नेह प्यार देती है। दिन भर में बहुत सारे कर्म करने के लिए बहुत सारे संबंधियों की हमें आवश्यकता होती है। कभी दोस्त की आवश्यकता होती है, कभी भाई की आवश्यकता होती है, मम्मी पापा की तो सारा दिन आवश्यकता होती है। लेकिन सारा समय तो सारे संबंधी हमारे साथ नहीं रहते। तो फिर परमात्मा को अपने फैमिली का मेंबर बना के कैसे हम उनको संबंधी बनाएं? परमात्मा के साथ माता पिता का संबंध, जैसे गणेश जी का संबंध शिव जी से, ऐसे हमारा संबंध उस परम पिता परमात्मा से। कभी पिता बनकर कि वो मेरे पिता हैं, वो मेरे माता पिता के भी पिता हैं, वो समस्त विश्व के आत्माओं के पिता हैं। तो एक पिता के रूप में हम याद करें परमात्मा को, माँ के रूप में। जैसे त्रिदेव का माँ अनसुया से संबंध था, ऐसे परमात्मा एक माँ बनकर सुबह सुबह उठाते हैं, हमें हर प्रकार की तैयारी में मदद करते हैं, समय प्रति समय हमें अच्छी चेतावनी सावधानी देते हैं। तो एक माँ के रूप में भी हम उनको याद कर सकते हैं। परमात्मा परम सद्गुरु है। जैसे अर्जुन का गुरु द्रोणाचार्य से संबंध था, एक श्रद्धा थी और हर कदम पे अर्जुन श्रीमत लेता था, वरदानों में पलता था। ऐसे ही परमात्मा को हम सद्गुरु के रूप में याद करें। नित्य हर कर्म शुरू करने से पहले, घर से निकलने से पहले हम उस सद्गुरु की स्मृति में निकले। पुनः घर में आए तो सद्गुरु का आशीर्वाद ले। भारत की संस्कृति में बहुत अच्छी अच्छी जो है संस्कार थे, अच्छी अच्छी बातें थी।
पुरातन काल में बच्चा घर से निकलता था तो अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके निकलता था, और जब रिटर्न आते थे घर में तो भी माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं। आज भी जब गांव में माता पिता से मिलने जाते तो सबसे पहले नतमस्तक हो जाते हैं। तो ऐसे ही ये हमारा सद्गुरु है, इनके हाथ पैर नहीं है, लेकिन जब हम हर कर्म करने से पहले इस सद्गुरु को याद करें तो उनका आशीर्वाद, उनकी शक्ति हमें प्राप्त होती है। जैसे सुदामा का श्री कृष्ण से बहुत प्यारा संबंध था, कितना सुंदर इतिहास बना है, कितनी अच्छी कहानी बताते हैं। तो ऐसे ही हमारा परमात्मा खुदा दोस्त भी है, और सबसे अच्छा दोस्त, सबसे प्यारा दोस्त, ऐसा दोस्त जो कभी कोई डिमांड नहीं करता, कभी नाराज नहीं होता। हमारे नाराज होने पर वो हमें बड़े प्यार से मना लेता है। हम उनको याद करें न करें, वो हमें जरूर याद करता है। हमारी हर दिल की हर बात को सुनता है, और सबसे बड़ी बात कि सिर्फ सुनता नहीं, समझता भी है। इसलिए गॉड सबसे अच्छा हमारा फ्रेंड है। जब हम स्कूल में थे तो हमारे फादर हमको कहते थे कि गॉड फादर को फादर के रूप में तो याद करो ही, लेकिन फ्रेंड के रूप में उसको थैंक्स करो। तो बहुत स्वीट पोइट्री उन्होंने सिखाई थी कि थैंक यू गॉड फॉर द ब्यूटिफुल डे, सच अ नाइस प्लेजेंट डे, इतना सुंदर दिन। फ्रेंड, ओ फ्रेंड, आपने हमें पूरे दिन में बहुत अच्छा साथ दिया, एक सुंदर दिन प्रदान किया। तो फादर कहते थे रोज उस दोस्त को थैंक्स करो। तो खुदा दोस्त को दोस्त के रूप में भी याद करें। परमात्मा को हम भाई भी कहते हैं, बंधु भी कहते हैं। जैसे एक बहन भाई का सबसे पवित्र रिश्ता होता है, ऐसे परमात्मा एक भाई बनकर, बंधु बनकर हमारी रक्षा करता है। इसलिए भक्ति में कहते हैं ना कि परमात्मा रक्षक है, सबसे बड़ा रक्षक है। जब बहुत बीमार पड़ जाते हैं, जब दुनिया में सब होप्स खत्म हो जाते हैं, तो हर किसी का ध्यान उस ईश्वर से के पास जाता है। लेकिन ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में ही क्यों हम हमेशा याद करें, हम क्यों ना उनको भाई बनाएं, दोस्त बनाएं, और हर पल हर कर्मों में याद करें। परमात्मा हमारा साजन भी है, हमारा सबसे बड़ा प्रियतम भी है। जैसे मीरा का कृष्ण से प्यार था, और ऐसे उस परमात्मा को हम याद करें, प्यार करें। वो सच्चा संबंध निभाने वाला है, हमें शक्ति देने वाला है, कभी हमारा साथ छोड़कर नहीं जाएगा। दुनिया में तो आज रिलेशंस बनते भी हैं और टूटते भी हैं, लेकिन परमात्मा के साथ रिलेशन ऐसा है जो कभी न टूटने वाला। इसलिए दुनिया में कहते हैं कि इन प्रेयर वी टॉक टू गॉड, बट इन मेडिटेशन वी लिसन टू गॉड। जब हम प्रार्थना करते तो हम अपनी अभिव्यक्त भावनाएं उस परमात्मा के आगे रखते हैं, लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं तो वो परमात्मा से एक जवाब का अनुभव, एक रिप्लाई का अनुभव हमें मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रेयर इज वन वे कम्युनिकेशन, मेडिटेशन इज अ टू वे कम्युनिकेशन, जिसमें सिर्फ एक तरफा नहीं जा रहा है, लेकिन तुरंत हमको फीडबैक मिल रहा है। हम किसी से बात करें और हमको कोई रिस्पॉन्स ही न मिले, हम मैसेज करें, रिप्लाई न मिले, तो हमें लगेगा ये क्या वन वे कम्युनिकेशन है। धीरे 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 प्यार खत्म हो जाएगा, रिलेशन खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर हम जिससे कम्युनिकेट करते हैं तो हमें तुरंत रिप्लाई मिलता है, रिएक्शन मिलता है, तो वो संबंध हमारा घनिष्ठ होता जाता है। ऐसे आज तक हम भगवान को याद कर रहे थे, अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे थे, कभी हमें रिप्लाई भी नहीं मिला। इतने जन्म हमने याद किया, कभी रिप्लाई भी नहीं मिला। और यहाँ जब हम प्रॉपरली कनेक्ट हो जाते हैं तो हमें तुरंत रिप्लाई का अनुभव होता है। इसलिए कहते हैं कि मेडिटेशन इज अ कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन विथ गॉड, भगवान के साथ हमारा कम्युनिकेशन। आज हमारा मन बहुत वैरायटी चाहता है,
खाने में भी रोज एक प्रकार की दाल हो, सब्जी हो तो पसंद नहीं आएगा, कहते नहीं चेंज चाहिए। तो मनुष्य को हमेशा कुछ ना कुछ चेंज चाहिए होता है, मन को भी बहुत वैरायटी चाहिए होता है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन, आराम, व्यायाम की आवश्यकता है, ऐसे मन को भी भोजन चाहिए। कल भी हम देख रहे थे कि शरीर को क्या चाहिए होता है, मन को क्या चाहिए होता है। तो मन को भी कुछ अच्छे प्रकंपन, अच्छे थॉट्स, अच्छी एनर्जी चाहिए होती है। ये मन का भोजन है। कहते गाय का ये भोजन होता है, डॉग यही खाता है, कैट यही खाती है, कबूतर यही खाता है। हर प्रकार की जो भी स्पीशीज है उनका एक स्पेसिफिक टाइप का भोजन है। मनुष्य की भी बहुत चॉइस होती है, ऐसे मन की भी चॉइस है कि मन को अच्छे थॉट्स, अच्छे वाइब्रेशन, अच्छे प्रकंपनों की आवश्यकता है। मन ये चाहता है। दूसरा, जैसे शरीर को रेस्ट चाहिए, आराम चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए, मन को भी आराम चाहिए। इतने सारे थॉट्स के जंजाल में मन बहुत थक चुका है। इंसान जब बहुत ज्यादा परेशान होता है, कहते हैं मैं बहुत थक गया हूं, मुझे शांति चाहिए। तो ऐसे मन को भी आराम चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए। राज योगा मेडिटेशन मन के लिए बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, एक एक्सरसाइज है। ऐसा एक्सरसाइज जो मन को चैनलाइज करता है। मेडिटेशन के लिए कहा जाता है कि मेडिटेशन मीन्स टू चैनलाइज द माइंड इन अ प्रॉपर डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन। प्रॉपर डायरेक्शन हो, मन की दिशा सही हो। अगर दिशा नहीं हो सही तो ड्राइवर कैसे गाड़ी चलाएगा, अंधाधुंध कहाँ भी रोड में जाएगा। तो हमारे मन का ट्रैक सही हो, स्पेसिफिक हो, स्पष्ट हो कि मुझे यही करना है, यही सोचना है, इस वक्त मुझे यही सोचना है। अगर आप जॉब पे हैं, कुछ काम कर रहे हैं तो पूरा मन उसी में लगा रहे। अगर आप भोजन बना रहे हैं तो मन उसी में लगा रहे। तो स्पेसिफिक डायरेक्शन हो और पॉजिटिव हो तो मन एनर्जाइज होता है और मन के संकल्प फलीभूत होते हैं। मेडिटेशन में हम 3 फोल्ड प्रोसेस देखेंगे। सबसे पहले भीतर की यात्रा, अपने अंतर जगत की यात्रा। अंतर में देखे, झांक कर क्या दिखाई देता है अंतर में। आज तक बाहर की स्टडी बहुत की, राजयोगा मेडिटेशन में हम अपने भीतर को देखते, जो मैं आपको बता रही थी कि सोल डायग्राम, आत्मा में क्या गुण हैं, विशेषताएं हैं, कौन सी अच्छी अच्छी बातें हैं, कौन सी कमियां हैं। आज का जो ट्रेंड है, जो समय है, इसमें प्योर क्वालिटीज कहीं छुप गई है, कहीं लॉस्ट हो गई है और ये सारी इम्प्योरिटीज हमारे अंदर सेटल डाउन हो गई है। इसके ऊपर हमें बहुत वर्कआउट करना है, बहुत काम करना है हमें अपने ऊपर। बहुत समय का जमा हुआ मैल धोने में भी वक्त लगता है। ऐसे बहुत समय के डीप संस्कारों को खत्म करना, इसके लिए भी वक्त लगता है। इसलिए काफी अच्छा समय हमें अपने लिए निकालना है, अपने आप को चेंज करने के लिए निकालना है। तो इसलिए सबसे पहली यात्रा हम अपने भीतर करें। राज योगा मेडिटेशन में फर्स्ट स्टेप है कि गो डीप विद इन योर सेल्फ। हम अपनी गहराई में जाए और गहरी चिंतन करके हम अपने आप को एक्सप्लोर करें, ढूंढें और लिस्ट बना लें कि ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स है मेरी। अपने आप को पॉइंट्स दे कि ये पॉजिटिव पॉइंट्स है, इतने परसेंटेज में है, और ये नेगेटिव पॉइंट्स है और इतने हाई परसेंटेज में है। तो यहाँ मुझे डिलीट करना है, इसको पूरा ही खत्म करना है और इसको मुझे आगे बढ़ाना है। तो ये भीतर जगत की यात्रा हम करें और हम अपना स्टडी करें। अपने ऊपर स्टडी करने की अभी बहुत आवश्यकता है। और अगर यूं देखा जाए तो हम गॉड को थैंक्स करें कि ये टाइम दिया हमको थोड़ा अपने ऊपर काम करने के लिए, अपने ऊपर रिसर्च करने के लिए वक्त मिला है। तो इसलिए जर्नी टू द इनर वर्ल्ड, सेल्फ एनालिसिस करें। दूसरी बात है कि राजयोगा में जब हम अपने आप को अच्छी तरह जानकर अवेयर हो जाते हैं, एनलाइटन हो जाते हैं अपने आप से, फिर जो है हम अपने आप को एम्पावर करते हैं कि उस परम धाम की यात्रा,
एक ऐसी जर्नी हम करते हैं जो इस सूर्य चांद से भी ऊपर बहुत सुंदर दुनिया है, जहां वो पावर हाउस, वो परमात्मा जिसको हम शिव बाबा कहते हैं, वो रहते हैं। तो अपनी मन बुद्धि की फ्रीक्वेंसी उस परमात्मा से कनेक्ट करना, वो अंतर जगत की यात्रा करना, जिससे हम उस कॉस्मिक वर्ल्ड, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में अपने मन बुद्धि को कनेक्ट करते हैं। आज रेडियो में हमें सॉन्ग सुनना होता है तो हम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को मैच करते हैं, 98.3, 92.7, तो हम मैच करते हैं। अगर जरा भी फ्रीक्वेंसी हिल जाए तो गाना बंद हो जाता है। ऐसे मन बुद्धि की फ्रीक्वेंसी को भी परमात्मा से जोड़ना राजयोग है। जैसे फिजिक्स में एक इंस्ट्रूमेंट है, ऐसे यू शेप का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको नीचे डंडी होती, स्टील का रॉड होता है जिसको ट्यूनिक फॉर्क कहते हैं। उसमें दो प्रकार के ट्यूनिक फॉर्क होते हैं, एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिक फॉर्क होता है, एक नॉन वाइब्रेटिंग होता है। तो जब वाइब्रेटिंग ट्यूनिक फॉर्क को खूब अच्छा वाइब्रेट करके नॉन वाइब्रेटिंग ट्यूनिक फॉर्क पर रख देते हैं तो उसकी वाइब्रेशंस उसमें ट्रांसमिट होते हैं और कुछ देर के बाद वो नॉन वाइब्रेटिंग ट्यूनिक फॉर्क भी वाइब्रेट करने लगता है। तो बिल्कुल सिमिलरली ऐसा ही है कि हम एक नॉन वाइब्रेटिंग ट्यूनिक फॉर्क की तरफ बन गए हैं आज इस कलयुग में आते आते। परमात्मा जो एक बहुत सुंदर रेडिएटिंग ट्यूनिक फॉर्क है, तो जब मन बुद्धि को हम इस दुनिया से उस दुनिया में ले जाते हैं, उनसे कनेक्ट होते हैं, तो उनके डीप वाइब्रेशंस, रेडिएशंस आत्मा में ट्रांसमिट होते हैं और धीरे धीरे ये आत्मा जो एक नॉन वाइब्रेटिंग ट्यूनिक फॉर्क है, वाइब्रेट करने लगती है। जैसे आज टीवी में रिमोट होता है, हम दबाते हैं, सेंसर को टच होता है, अल्ट्रावायलेट रेज जाते हैं और टीवी स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे ही जो है कि हमारे बॉडी में भी बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए हैं। जब आत्मा उस परमात्मा से कनेक्ट होती है, वाइब्रेशंस बॉडी में एंटर होते हैं। उस दुनिया में जाकर जब चार्ज होकर हम इस दुनिया में वापस आते हैं तो बॉडी भी चार्ज हो जाता है। हमारी आंखें, हमारे हाथ और हमारे पैर ये रिमोट सेंसर का काम करते हैं। इसलिए भक्ति में देखिए, मंदिरों में जाते हैं, इतने 2-2, 3-3 घंटा लाइन लगाकर देवी का दर्शन करते हैं, एक दृष्टि प्राप्त करते हैं, क्योंकि आंखें वाइब्रेशंस रेडिएट करती हैं। जो एनर्जी हम लेते हैं वो सोल एनर्जी आंखों से सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है। फिर है हमारे हाथ, हाथों से भी हम कर्म करते हैं, स्पर्श करते हैं, वाइब्रेशंस वहां स्प्रेड होते जाते हैं। हम भोजन बनाते हैं तो भोजन में भी हमारे वाइब्रेशंस जाते हैं। इसलिए भक्ति में देवी देवताओं के हाथ ऐसे दर्शनीय मुहूर्त बताते कि हाथों से भी रेडिएशन, हाथों से भी वाइब्रेशंस निकल रहे हैं। तीसरा है हमारे पैर, पैरों से भी वाइब्रेशन स्पष्ट होते हैं, स्प्रेड होते हैं। हम जहां 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 पैर रखते जाते, कदम रखते जाते, इसलिए भक्ति में कहते हैं चरण कमल, साधु संतों के चरण जहां पड़े वहां की धरती फलीभूत हो जाए, शांत हो जाए। तो ये रिमोट सेंसर का काम करते हैं, जो सबसे ज्यादा बॉडी से रेडिएशंस रिफ्लेक्ट होते हैं। आत्मा जब उस परम धाम में परमात्मा से कनेक्ट हो जाती है तो बहुत डीप अनुभव होने लगते हैं, डीप वाइब्रेशंस प्राप्त होते हैं, जो हमारे मन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, बुद्धि को प्योर करते हैं और संस्कारों को एक पुनर्जन्म हो जाता है संस्कारों का। तीसरी बात है कि विश्व में शांति, विश्व में रेडिएशन। तीसरा स्टेप है मेडिटेशन का, जिसमें हम परमात्मा से प्राप्त कर अपने आप को एनर्जाइज कर फिर हम ये वाइब्रेशन सारे विश्व को देते हैं। ये कोविड-19 का समय चल रहा है, तो ये ब्रह्मा कुमारी संस्था में जो भी मेंबर्स है वो सभी शाम के समय 6:30 से 7:30 बैठकर 1 घंटा विश्व में वाइब्रेशंस देते, प्यूरिटी एंड पीस का। जो भी कोरोना से ग्रसित मरीज हैं उनके लिए खास मेडिटेशन किया जाता है। हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस कर्मचारियों के लिए भी हम मेडिटेशन करते हैं। और मास का तीसरा संडे होता है जिसको वर्ल्ड मेडिटेशन डे, इंटरनेशनल योग कहा जाता है। तो सारे वर्ल्ड में जितने भी ब्रह्मा कुमारी संस्था के मेंबर्स हैं सभी एक साथ एक टाइमिंग में बैठकर
सारे विश्व की आत्माओं को पीस, प्योरिटी, लव के वाइब्रेशंस देने की सेवा करते हैं। तो सबसे फर्स्ट थिंग, अपने आप को टटोलना, कनेक्टिंग विद द सुप्रीम बीइंग, उस वर्ल्ड में जाके उनके वाइब्रेशंस लेना और फिर ये विश्व की आत्माओं को देना। तो ये बहुत सुंदर तरीका है परमात्मा को याद करने का। और ये जब प्रैक्टिस बनती जाती है तो ये इतना नेचुरल हो जाता है कि ऑटोमेटिकली ये सारा कार्य होता है। जैसे मशीन्स को सिस्टम प्रोग्रामिंग कर देते हैं, ऑटोमेटिक चलते हैं, ऐसे ये जैसे एक प्रोग्रामिंग हो जाता है जो हम कनेक्ट हो जाते परमात्मा, अपने आप पीस, लव का अनुभव करने लगते हैं और ऑटोमेटिकली वो वाइब्रेशंस हमारे द्वारा अनेक आत्माओं तक रेडिएट होते हैं। अब आप सोचेंगे कि मेडिटेशन नेसेसरी क्यों है? पहले के जमाने में लोग बहुत शौक से करते थे, पर नाउ इट इज द नीड ऑफ द आवर। ये समय की जरूरत बन गया है। दुनिया में बहुत प्रकार के योग हैं, कई प्राणायाम करते हैं, योगासना करते हैं। योगासना में, प्राणायाम में और राजयोग में क्या अंतर है? ये सारी चीजें हमारे शरीर को फिजिकली बहुत फिट रखती हैं, बीमारियों से दूर रखती है और बहुत जरूरी है आजकल। तो ये सारी चीजें, प्राणायाम करना, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ राजयोग हमारे मन की एक्सरसाइज है, मेंटल एक्सरसाइज है, हमारे ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करता है, न्यूरॉन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस पूरे बॉडी को हेल्दी बनाता है। तो इसीलिए राजयोग माइंड एक्सरसाइज की बात है। नेक्स्ट है कि लोग सोचते हैं कि मंत्र जाप करना, नामस्मरण करना भी बहुत जरूरी है। जरूरी है, लेकिन मंत्र जाप या नामस्मरण जब हम सही तरीके से करें तो वो तुरंत फलीभूत होता है। मेडिटेशन में हम अपने मन बुद्धि को इस भौतिक जगत से दूर ले जाते हैं और एक परमात्मा की याद में स्थित होकर बहुत सारे पीस के रेडिएशंस लेने की कोशिश करते हैं। जबकि मंत्र उच्चारण में हम कंटिन्यूसली बोलते जाते हैं, मुख से बोलते जाते हैं। मेडिटेशन में हमें कोई चीज का वर्णन नहीं करना है, लेकिन बुद्धि के द्वारा परमात्मा को याद करना है। बुद्धि को एक स्पेशल प्रोग्राम जरूर हमें देना पड़ता है। फिर कहा जाता है कि कल्पना और मेडिटेशन में क्या है। कई बार व्यक्ति अपने विचारों में खोया रहता है, बहुत सारी अच्छी अच्छी प्लानिंग्स भी करता है, बहुत सारी सुंदर कल्पना की रचना भी होती है, लेकिन कई बातें हैं जो हम लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, वो हमारी सोच तक ही रह जाती है। मेडिटेशन हमें हेल्प करता है कि हम अपनी कल्पना को साकार कर सके, हम अपने विजन्स को, अपने लाइफ की एक बहुत सुंदर हिस्ट्री बना सके। तो मेडिटेशन केवल एक कल्पना नहीं है, लेकिन कल्पना को साकार करने की एक बहुत ब्यूटीफुल विधि है, जिससे हम अपने अंदर की शक्तियों को ही न केवल एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन मन में जो उत्पन्न होने वाले संकल्प हैं उनको भी हम फलीभूत कर पाते हैं। राजयोग से क्या क्या प्राप्तियां होती हैं? सबसे पहली प्राप्ति कि बहुत अच्छे अच्छे गुण उभरने लगते हैं। बहुत सारे गुण हैं, हम पहले लेसन से गुणों के ऊपर बहुत चिंतन करते हैं, तो वो गुण हमारे बोल में, हमारे सुनने में, हमारे कर्म में आते जाते हैं। इसलिए राजयोगा मेडिटेशन से ऑल ओवर सब टर्न ओवर हो जाता है। बोलना, चलना, देखना, सुनना, हमारी चॉइस भी बहुत सुंदर बन जाती है। तो गुण इतना काम करने लगते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। दूसरी बात है कि विकर्म विनाश होते हैं। अब विकर्म विनाश बना क्या? आत्मा में बहुत सारे लेयर्स है कर्मों का। केवल एक जन्म में हम कितने लोगों के संपर्क में आते हैं, कितना कुछ कर देते, कितने कर्म करते हैं, कितने लेयर्स बनते जा रहे हैं। एक दिन का ही अगर हम थोड़ा स्टैटिस्टिक निकालें तो एक दिन के कितने कर्म होते हैं, कितनी दुआएं मिलती है, कितने कर्म ऐसे जो बद्दुआ भी मिलती है, कितना लेयर यहाँ जमा हो गया। और ऐसे पूरे साल भर का, पूरे जीवन भर का, ऐसे कितने अनेक जन्म के लेयर्स है आत्मा में। और कलयुग में आते आते ये सब नेगेटिव लेयर्स हो गए हैं।
इसलिए कई बार हम देखते हैं जन्मते ही दुख शुरू हो गया, जन्मते ही बीमारियां शुरू हो गई, क्योंकि बहुत सारे लेयर्स लेकर आई है। जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, प्योर वाइब्रेशंस लेते हैं, ये लेयर्स वैनिश होते जाते हैं, हल्के होते जाते हैं, डिलीट होते जाते हैं, और आत्मा में एक अद्भुत हल्केपन का अनुभव होता है। मान लीजिए हमने 10 किलो का वजन पकड़ा होगा, काफी देर पकड़ा है, 1-2 घंटा, और उसके बाद हमने घर पहुंचकर रख दिया, तो लगता है हाश, बहुत रिलैक्स। अभी तो हम रिलैक्स बैठे हैं, लेकिन वजन उठा के रखने के बाद जो रिलैक्सेशन होता है उसको रिलीफ कहा जाता है। ऐसे जो है इतने जन्म जन्मांतर का बोझ आत्मा में है, मेडिटेशन के द्वारा वो क्लियर होता जाता है, स्वच्छ बनती जाती है, वो लेयर वैनिश होते हैं। परमात्मा के रेडिएशन इतने प्योर हैं, इतने शक्तिशाली है कि आत्मा में पड़ते ही आत्मा को एक करंट का अनुभव होता है, पावर का अनुभव होता है, और ये सारी इम्प्योरिटीज निकलती जाती है, विकर्म विनाश होते जाते हैं, और आत्मा क्लियर होती जाती है, स्वच्छ बनती जाती है। और ये बहुत बड़ी प्राप्ति है, क्योंकि इसका कनेक्शन हमारे कर्म से है। हमारा एक लेसन है कर्म फिलॉसफी का, जिसमें डीपली आपको बताऊंगी, लेकिन ये विकर्म विनाश का हमारे कर्म में, हमारे सक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। जैसे जैसे इम्प्योरिटी डिलीट होती जाती है, सक्सेस हमारे नजदीक आता जाता है, बीमारियां समाप्त होती जाती हैं, आत्मा क्लियर होती जाती है, और हम सफलता मूर्त बनते जाते हैं लाइफ में। फिर है भगवान के साथ संबंध जुड़ता है, जो अलग अलग संबंधों की अनुभूति, और भगवान इतना अच्छा रोल प्ले करते हैं, 1 सेकंड में परमात्मा पहुंच जाते हैं। मनुष्य को आने के लिए बाइक चाहिए, गाड़ी चाहिए, प्लेन चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। भगवान को आने के लिए 1 सेकंड चाहिए, बस बुलाओ और परमात्मा हाजिर। तो एक संबंध परमात्मा के साथ, ये सबसे बड़ी प्राप्ति। और लास्ट है हल्कापन, सफलता। जो लाइटनेस मेडिटेशन के बाद अनुभव होता है, वो लाइटनेस हमें कोई स्थान, कोई व्यक्ति, कोई भी वस्तु से नहीं मिल सकता। जो मेडिटेशन से हमें हल्कापन आता है। नेक्स्ट है राजयोग की विधि क्या है। बहुत अच्छी तरह से इस विधि को जानने की, समझने की हम आज कोशिश करेंगे। सबसे पहले है प्राथमिक अवस्था, जिसमें इनिशियल स्टेज में बैठक, जो इस प्रकार से हम भारतीय बैठक में पलाथी लगाकर बैठते हैं, ये सबसे अच्छी बैठक है। इसको भारतीय बैठक कहा जाता है, राज योगा पोजीशन कहा जाता है। जैसे बताया है, देखिए चित्र में बताया है कि ये जो पोजीशन है, ये राजयोग की पोजीशन है। अर्ध पद्मासन में या पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, लेकिन ये पोजीशन सबसे कंफर्टेबल पोजीशन माना जाता है। हर धर्म में पैर को फोल्ड करके बैठने की विधि है। मुसलमान भाई भी हमारे नील डाउन होकर बैठते हैं, जापानीज के बुद्धिस्ट भी नील डाउन होकर बैठते हैं। तो इस प्रकार से जब पैर ऐसे फोल्ड हो जाते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन होता है और ब्लड ब्रेन तक पहुंचता है। ये बैठक जो है सबसे कंफर्टेबल बैठक है। इसमें हम कितने घंटे भी बैठे तो भी हमारे शरीर को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती, बस थोड़ा सा बैठने की प्रैक्टिस चाहिए होती। तो ये बैठक हो। घर में हमारे भले छोटा सा घर हो, एक स्थान हमारा फिक्स हो कि यही स्थान पे बैठ के मुझे रोज मेडिटेशन करना है, क्योंकि जहां हम मेडिटेशन करते हैं वहां का एक वाइब्रेटिव एरिया बन जाता है। जहां हम सोते हैं, जहां बैठकर हम टेलीविजन देखते हैं, वहां कभी भी हम मेडिटेशन न करें, क्योंकि वहां नींद के वाइब्रेशंस होते हैं, थोड़े से व्यर्थ वाइब्रेशंस होते हैं। तो इसीलिए कोई एक ऐसा अच्छा सा स्थान हो, आसन हो, एक बैठने का छोटा सा आसन हो, फिक्स हो, हम उस पर बैठकर रोज मेडिटेशन करें। अगर नीचे पलाथी लगाकर बैठते तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर हम नहीं बैठ पाते तो हम चेयर पे, सोफे पे भी बैठ सकते हैं। फिर है ड्रेस। बहुत ज्यादा टाइट ड्रेस पहनकर हम मेडिटेशन नहीं कर सकते। लूज ड्रेस हो, कंफर्टेबल ड्रेस हो, हमारा समय भी फिक्स हो, स्थान भी फिक्स हो। यूं तो मेडिटेशन के लिए कोई समय निश्चित ऐसा नहीं है कि कभी भी कर सकते हैं, पर फिर भी सबसे अच्छा समय सुबह सुबह होता है।
इस संस्था में हम अमृत वेले का महत्व बताते हैं कि सुबह सुबह 4 बजे से 4:45 का समय बहुत ज्यादा पावरफुल एंड पीस का समय होता है, जहाँ विचारों का ट्रैफिक बिल्कुल क्लियर होता है। उस समय पर बैठकर हम ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, अच्छी सोच करते हैं, एकांत में जाकर उस परमात्मा को याद करते हैं, उनसे शक्ति लेते हैं। तो ये समय बहुत ब्यूटीफुल समय है, जिसको अमृत वेले, अमृत प्राप्त करने का समय कहा जाता है। तो इस प्रकार जो है कि हम सुबह सुबह मेडिटेशन करते हैं, और ये 2 उंगलियां जिसको कंसंट्रेशन पॉइंट, एक्यूप्रेशर के हिसाब से कंसंट्रेशन पॉइंट, इसलिए ऋषि मुनि इस प्रकार से बैठते थे। तो ऐसे हम अपनी अवस्था को बना ले, स्थिर कर ले बॉडी को, और एकाग्र मन से हम बैठक में बैठ जाए। चलिए अभी बैठ तो गए, अब सेकेंड स्टेप क्या है मनन चिंतन, जिसको हम कॉन्टेम्पलेटेशन कहते हैं। अब बैठ तो गए, अब चिंतन शुरू। मन को कुछ अच्छी दिशा, मन को कुछ अच्छी सोच देना बहुत जरूरी है, एनर्जाइज करना बहुत जरूरी है। फिर हम शुरू करें कि मैं कौन हूं, मैं एक लाइट हूं, एक अपना स्टडी करें, उस परम धाम में जाए, उस परमात्मा से याद करें। तो जब विचारों की कंटिन्यूटी होती है और वो विचार जब विजन्स के द्वारा होते हैं, तो बहुत अच्छी तरह से हम मेडिटेशन कर पाते हैं। कहा जाता है कि मन चित्रों की भाषा जानता है, मन को शब्द नहीं समझ में आते हैं, और जो मन में संकल्प आते हैं मन चित्र तैयार करता है। एप्पल तो एप्पल देखता है, संतरा तो संतरा देखता है, मौसम्बी तो मौसम्बी देखता है, मन विजन तैयार करता है। तो इसी प्रकार जो है कि हम भी अपने मन को चित्र में ले जाए कि बहुत ब्यूटीफुल आत्मा है, इस दुनिया से ऊपर ट्रैवल करती जा रही है, आवाज की दुनिया से ऊपर, आसमान से ऊपर, वो छठा आसमान जहाँ बहुत प्रकाश की ब्यूटी है, और उस ब्यूटी के बीच में एक पावरफुल लाइट जो परमात्मा है, और हम उनके सानिध्य में पहुंच गए, उसे डीप वाइब्रेशंस प्राप्त कर रहे हैं, अपने आप को एनर्जाइज कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे इस प्रकार से संकल्प जब हम करने लगते हैं, इसको मनन चिंतन कहा जाता है। थर्ड स्टेज है एकाग्रता। हम पहुंच गए उस सुप्रीम पावर के पास, और मन उनमें टिक गया, मन एकाग्र हो गया। जैसे कोई कंसंट्रेशन मोमबत्ती पर हमारे कृष्ण भाई बहने एकाग्र करते। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट या थिंग पर एकाग्र करने की बात नहीं है, यहाँ सुप्रीम बीइंग के साथ, उस यूनिवर्सल पावर के साथ मन बुद्धि का कनेक्शन लगा है, मन एकाग्र हुआ है, तुरंत हमें रिप्लाई, फीडबैक, वाइब्रेशंस मिलते जाते हैं, और धीरे धीरे हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। जब मेडिटेशन में हम परमात्मा पर मन बुद्धि एकाग्र करने की प्रैक्टिस करने लगते हैं, तो मन फिर कहीं भी एकाग्र करना हमारे लिए इजी होता है, चाहे हमारे काम में, चाहे कुछ लिखने पढ़ने में, स्टडी में, चाहे कोई चीज बनानी हो तो उसमें, अपने क्रिएटिव वर्क में, कहीं पर भी हम मन को स्थित कर लेते हैं। कुछ अच्छे रिसर्च करने में भी हमारे लिए बहुत अच्छी जो है वो पॉसिबिलिटी होती जाती है, इजी होता जाता है। तो थर्ड स्टेप है एकाग्रता। नेक्स्ट है अनुभूति, एक्सपीरियंस, कि फोर्थ अवस्था में जब मन एकाग्र हो जाता है उस परमात्मा से, टिक जाता है, तो बहुत सारी प्राप्तियों का अनुभव होता है, बहुत सारी प्राप्तियां हम करने लगते हैं, अनुभूतियां हम करने लगते हैं, चिंतन करने लगते हैं, एक्सपीरियंस करने लगते हैं, और वो एक्सपीरियंस हमारे लिए, हमारे जीवन का बहुत सुंदर खजाना बनता जाता है, एक ताकत बनती जाती है हमारे लिए। तो ऐसे राजयोगा मेडिटेशन से प्राथमिक अवस्था में बैठ गए, मनन चिंतन शुरू किया, विचारों को एक स्पेसिफिक पैटर्न में हमें स्टार्ट करना होता है कि मैं एक लाइट हूँ, प्रकाश हूँ, अपने आप को रियलाइज कर रही हूँ। तो ये स्पेसिफिक पैटर्न में जब हम मनन चिंतन करते हैं, तो वो एक गहरा विषय बन जाता है चिंतन का, और हम पहुंच जाते हैं प्रैक्टिकली उस परमात्मा के पास, हम अनुभव करने लगते हैं। देखिए कि जिन भी व्यक्तियों के साथ आपका प्यार होता है,
आप उसको 1 सेकंड भी याद करो, तुरंत कॉल आ जाएगा, तुरंत मैसेज आ जाएगा, तुरंत कम्युनिकेशन उसके साथ हो जाएगा। फिर हम कहेंगे अरे 2 घंटा पहले तुझे याद किया था, अरे 1 सेकंड पहले तुझे याद किया था, तेरा कॉल आ गया। तो याद से याद मिलती है, वैसे ही याद से याद उस परमात्मा के साथ मिलती है और तुरंत उनके द्वारा रिप्लाई, फीडबैक, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन हम अनुभव करने लगते हैं। तो मनन, चिंतन, एकाग्रता और अनुभूति। राजयोग से अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है। मुख्य 8 शक्तियां हम प्राप्त करते हैं। सबसे पहले है सहन शक्ति। आज सहन करने को शक्ति क्यों कहा गया? सोचने की बात है ना। पावर टू टॉलरेट, तो सहन करने को शक्ति क्यों कहा गया है? सहन शक्ति क्यों कहते हैं? पावर टू टॉलरेट कहते हैं। सहन शक्ति के लिए बहुत जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग पावर चाहिए, तब हम सहन कर पाते हैं। आज 10 बार सहन करने के बाद एक बार हमने निकाल दिया तो क्या फायदा? लेकिन सहन शक्ति माना अंडरस्टैंड करके खत्म करना, उस बात को समाप्त करना। आज गणेश जी को बताया जाता है, प्रेम और क्षमा के लिए गणेश जी को बताया जाता है कि गणेश जी के अंदर कहते इतनी अंडरस्टैंडिंग पावर है कि सभी को क्षमा करते, सभी को प्रेम करते। आज एक मूर्तिकार पत्थर को कितनी ठोक लगाता है, तराशता है, तब वो सुंदर मूर्ति बनती है। अगर वो तराशने न दे तो क्या होगा? सुंदर मूर्ति बन पाएगी? पाएगी। एक बार एक बहुत अच्छा ना मॉन्यूमेंट होता है, बहुत ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट खड़ा होता है और मॉन्यूमेंट के नीचे ना एक ऐसे मार्बल रखा होता है, मार्बल का पीस होता है, उसके ऊपर मॉन्यूमेंट खड़ा होता है। दूर दूर से लोग है ना उस मॉन्यूमेंट को देखने आते हैं। वो मॉन्यूमेंट की मार्बल की क्वालिटी और जो नीचे बेस होता है उसकी क्वालिटी में बहुत फर्क होता है। वो जो मॉन्यूमेंट होता है उसकी मार्बल की क्वालिटी थोड़ी सी हल्की होती है और नीचे जो बेस होता है उसके जो मार्बल होता है वो क्वालिटी बहुत हाई क्वालिटी होती है। तो दूर दूर से लोग वो मॉन्यूमेंट को देखते हैं, उसको फूल चढ़ाते हैं, उसके लिए गिफ्ट लेके आते हैं। जो नीचे बेस होता है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। एक बार है ना दोनों की बातचीत चलती है। वो बेसमेंट वाला मार्बल उस मॉन्यूमेंट वाले मार्बल को बोलता है कि सब लोग तुझे देखने आते हैं, तेरी क्वालिटी कितनी कम है, मैं तो इतना महंगा पीस हूं फिर भी मुझे कोई देखता नहीं, मुझे कोई कुछ पूछता ही नहीं, सब तुझे ही पूछते हैं, क्या कारण है? मैं भगवान से पूछूंगा एक दिन। तो वो मूर्ति बेचारी कहती है कि मैं भी चाहती हूँ कि लोग थोड़ा सा क्रेडिट तुझे दे, लेकिन पता नहीं लोग मुझे ही क्यों देखते हैं। चल हम भगवान को पूछते हैं। तो गॉड को पूछते हैं। तो गॉड कहते हैं कि मैंने सबसे पहले हाई क्वालिटी वाला ही मार्बल चूज किया था मॉन्यूमेंट बनाने के लिए, लेकिन इस मार्बल ने मुझे तराशने ही नहीं दिया, बार बार गिर जाता था, बार बार टूट रहा था। इतना बड़ा मार्बल टूट टूट के इतना छोटा हो गया कि इसको बेस ही बनाना पड़ा। और ये जो मूर्ति खड़ी है, ये पत्थर इतने समर्पण भाव से खड़ा होता था कि मैं जैसे उसको तराशूं, हर ठोक को सहन करके वो इतनी सुंदर मूर्ति बना। तो हमारे लाइफ में भी जितना हम सहन करते जाते हैं, हम सुंदर मूर्ति बनते जाते हैं। लेकिन सहन करने के लिए बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग पावर चाहिए। लाइफ में रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना है, वहाँ कुछ बातें हमको सहन करनी भी पड़ती हैं, लेकिन सहन करने के साथ उसको अंडरस्टैंड भी करना पड़ता है। कुछ बातें लेट गो भी करनी पड़ती है, कुछ बातें क्षमा भी करनी पड़ती है और कुछ बातें प्यार में झेलना भी पड़ता है। तो इसलिए सहन करने को शक्ति कहा गया। सेकंड है समाने की शक्ति। बताते गणेश जी का पेट, उनको लंबोदर कहते, बहुत कुछ समा लिया। ऐसे दूसरों के विचारों के अंतर को समाना, इसको ही सरलता कहा जाता है। जब हम बहुत सारी बातों को समाकर समाप्त कर देते हैं, ये हमारे अच्छे व्यवहार का एक यादगार बनता है, इतिहास बनता है।
अच्छा व्यवहार अनेक आत्माओं के दिल में एक अमिट छाप पैदा करता है। इसलिए बातों को समाना और समाप्त करना। बहुत सारे लोगों का हमें सुनना पड़ता है, लेकिन सुनना एक बहुत ब्यूटीफुल कला है। सुनने के साथ उसको खत्म करना। कौन सी बातें सुनने के बाद, समझने के बाद, देखने के बाद वर्णन करनी चाहिए, इसकी नॉलेज को समाने की शक्ति कहते हैं। कि कौन सी बात को मुझे अपने लाइफ में समा लेना है और कौन सी बात है जो मुझे बाहर निकालना है, इसकी अच्छी परख हो। राजयोगा मेडिटेशन से ये समाने की शक्ति बढ़ती है और बहुत सारी बातों को कर्म फिलॉसफी के अनुसार समझकर हम खत्म कर देते हैं, समा लेते हैं और इससे हम ही हल्के रहते हैं, हम ही इजी रहते हैं। बार बार बातों का चिंतन, बार बार बातों का वर्णन एक वातावरण को भी इम्प्योर बना देता है। इसीलिए बातों को सुनना, समाना, खत्म करना ये बहुत जरूरी है। तीसरी बात है कि परखने की शक्ति, पावर टू डिस्क्रिमिनेट। कहा जाता है एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। समय अनुसार व्यक्ति, परिस्थिति, चीज, वस्तु, बहुत सारी बातों को हमें परखना पड़ता है, लेकिन कौन सी बात को हम कैसे परखे ये बहुत जरूरी है। राजयोगा मेडिटेशन से हमारी परखने की शक्ति स्ट्रांग होती जाती है। हम समय पर व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति को परख पाते हैं और हम सेफ हो जाते हैं। समय पर अगर हम परिस्थिति को परख ले तो हम उसका अच्छी तरह सामना कर पाते हैं। व्यक्ति को परख ले तो हम धोखे से बच जाते हैं। तो इसलिए समय अनुसार जो है बातों को परखना बहुत आवश्यक है। फिर है निर्णय शक्ति। परखने की शक्ति में गणेश जी के छोटे छोटे नेत्र बताए जाते हैं कि इन छोटे नेत्रों से वो परख लेते थे। तो इसी प्रकार जो है कि जितना परखना इंपॉर्टेंट है उतना निर्णय शक्ति भी इंपॉर्टेंट है। पावर टू जज। ये जरूरी है कि राइट डिसीजन एट राइट टाइम, सही समय पर सही निर्णय लेना बहुत आवश्यक है। कहते हैं कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो सही समय पर सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है। मन की एकाग्रता और बुद्धि का संतुलन चाहिए कि हम निर्णय कर सके। छोटे छोटे निर्णय जिंदगी के बड़ी बड़ी प्राप्तियों का आधार बन जाते हैं और छोटे छोटे डिसीजंस में अगर डिले हो जाता है तो बड़ी बड़ी मिस्टेक्स होने की संभावना होती है। बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज को हम मिस कर देते हैं। कहते हैं गणेश जी का आसन उनकी प्रबल निर्णय शक्ति का प्रतीक है। तो ऐसे ही राजयोगा मेडिटेशन से हमारा डिसीजन पावर स्ट्रांग हो जाता है, जजमेंट पावर हमारा स्ट्रांग हो जाता है। जो समय पर हम राइट डिसीजन कर पाते हैं, वो राइट निर्णय क्लिक होने की बुद्धि, एक ऐसा विजडम जागरूक हो जाता है हमारे अंदर, एक ऐसा विवेक जो हमें अच्छे निर्णय, राइट डिसीजन की ओर दिशा प्रदान करता है। नेक्स्ट है पावर टू फेस, सामना करने की शक्ति। जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिसमें सामना करना ही पड़ता है। हम कैसे सामना करें? और जब वो बात किसी के मृत्यु की आती है, किसी अपने नजदीक के संबंधियों को खोने की बात आती है तो बहुत ज्यादा दुख हो जाता है। उस समय एक अंदर भय बैठ जाता है। तो इसीलिए जो है कि सामना करने की शक्ति बहुत आवश्यक है। फिर है सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस। सामना करने की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। सामना करने की शक्ति समय पर हमारे बहुत अच्छा एक प्रतीक बन जाती है। बात तब होती है जब कोई नजदीक के संबंधियों को जब हम खो देते हैं, किसी नजदीक के संबंधी की अचानक मृत्यु हो जाती है, तब सामना करना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। सामना करने के लिए एक अद्भुत निर्भयता की शक्ति की आवश्यकता होती है। एक ऐसा साहस चाहिए होता है
और इसीलिए जो है कि हम कहते हैं कि पावर टू फेस राजयोगा मेडिटेशन से एक ऐसा बल प्रदान होता है जिससे आने वाली परिस्थितियों को हम बहुत निर्भयता से सामना कर लेते हैं। परिस्थितियां तो जीवन में आती है और दुख तो जरूर होता है, लेकिन हम बहुत ज्यादा हाय दुम नहीं मचाते। उसको शांति से, धीरज से हम हर परिस्थिति को सामना कर पाते। मेडिटेशन हमारे अंदर एक ऐसी निर्भयता की शक्ति, एक ऐसा बल, परमात्मा की मदद, एक ऐसी शक्ति बन जाती है जो जीवन की अनेक बड़ी बड़ी परिस्थितियों को हम सामना कर पाते हैं। गणेश जी का सूंड सामना करने की शक्ति का प्रतीक है, एक बल का प्रतीक है। तो ऐसे ही जो है कि राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा हमारी निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति और सामना करने की शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि हम बहुत धीरज से, पेशेंस से हर बात को डील कर पाते हैं। वैसे भी दुनिया में कहा जाता है कि सामना करने के लिए बहुत धीरज चाहिए होता है, निर्भयता चाहिए होती है। राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा ये सूक्ष्म शक्तियां हमारे अंदर डेवलप होने लगती हैं। फिर है सहयोग की शक्ति, पावर टू कोऑपरेट। कहते हैं दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक दानवी वृत्ति वाले होते हैं, वो कहते हैं मेरा तो मेरा, लेकिन तेरा भी सब कुछ मेरा। फिर होते हैं कि मानवीय वृत्ति वाले, मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा, तू मेरी हद में मत आना, मैं तेरी हद में नहीं जाऊंगा। तीसरे प्रकार के लोग होते हैं दैवी वृत्ति वाले, न कुछ मेरा न कुछ तेरा, सब कुछ उसका, उस परमात्मा का। और जब ऐसी वृत्ति बन जाती है ना, तो बस हमारा एक संकल्प और परमात्मा की 1000 गुना मदद। ऐसे भी भगवान कहते कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, आप एक कदम उठाओ, मैं 1000 कदम तुम्हें मदद देने के लिए बंधा हुआ हूँ। उस दिन भी मैं आपको परमात्मा के महावाक्य के बारे में बता रही थी। तो अपने महावाक्य में परमात्मा कहते बस आप एक संकल्प करो, सारी रचना मैं कर दूंगा। आप एक कदम उठाओ, सारी यात्रा मैं पूरी कर दूंगा। आप एक उंगली चलाओ, सारा कार्य मैं कर दूंगा। आप सिर्फ मुख खोलो, सारे वर्णन मैं कर दूंगा। तो भगवान इतना मदद करने के लिए बंधा हुआ है। बस हमें चाहिए कि हम अपने मन बुद्धि का कनेक्शन उस परमात्मा के साथ जोड़ें। फिर है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, पावर टू विड्रॉ। अंतर्मुखता और न्यारेपन के गुण की आवश्यकता है, तब हम सारी चीजों को समेट सकते हैं। इसमें कछुआ का बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि जब चाहे अपने कर्मेंद्रियों को बाहर निकालता है, खाता है, पीता है, और जब चाहे अंदर लेके समेट लेता है। तो ऐसे जब चाहे अपने मन बुद्धि को अपने कार्य में, अपने वर्क में हम लगा दें, और जब चाहे उससे डिटैच होकर हम परमात्मा में लगा दें। कुछ कार्य ऐसे हैं जिसमें मन बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है, तब हम परमात्मा को याद करते हुए कर्म करें। कुछ बातें हैं जहां हमें पूरी एकाग्रता की आवश्यकता है, तो वहां हम अपने बुद्धि को डिटैच करें। तो ये अटैच और डिटैच करने की शक्ति को कहा जाता है विस्तार को संकीर्ण करना। हमारी बुद्धि ऐसी है कि विस्तार में तुरंत चली जाती है, लेकिन विस्तार से संकीर्ण करना बहुत मुश्किल है। ऐसे भी कोई कार्य का सेटअप करना ठीक है, लेकिन वापस उसको समेटना बड़ा मुश्किल है। तो विस्तार को संकीर्ण करना, ये अटैच और डिटैच करने की शक्ति मेडिटेशन से इतना अच्छा हो जाता है कि बहुत इजी हो जाता है कि अब हम कर्म में लगा दिया, उससे डिटैच हो गए, परमात्मा में लगा दिया। एक बार एक व्यक्ति रात को नाव चला रहा था, रात भर जो है चप्पू चलाता गया। बहुत खुशी हुई कि चलो सुबह तक मैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाऊंगा। और जब सुबह हुआ तो देखा कि जहां शुरुआत की थी वहीं था, वहीं चप्पू चला रहा था। और जब उसने देखा कि मेरी बोट चल क्यों नहीं रही है, तो देखा तो लंगर लगा हुआ है, लंगर उठाया ही नहीं। तो जब तक हम लंगर न उठाए, विस्तार को संकीर्ण न करें, इस देह की दुनिया से हम अपने मन बुद्धि को डिटैच न करें, तब तक हम उस परमात्मा को याद नहीं कर सकते। और फिर है समेटने की शक्ति,
पावर टू पैक अप। कहते हैं ज्ञानवान व्यक्ति अपनी बुद्धि को यथार्थ समेट सकता है। नॉलेज हमें हेल्प करता है समेटने के लिए। कहीं जाना होता है तो जरूरत की सारी चीजें हम याद रख के पैकिंग करते हैं। ऐसे अभी हमें भी जाना है। कहाँ जाना है? बहुत सुंदर दुनिया में जाना है। अभी सृष्टि का अंत बहुत नजदीक है, तो फाइनल यात्रा करनी है अभी हमें, तो कुछ अच्छी पैकिंग करनी। क्या पैकिंग करेंगे? चीज वस्तु तो हम लेके नहीं जा सकते। सोना चांदी बटोर के रखेंगे तो लेके जा सकते हैं? सोने में बुद्धि जाएगी, हीरे में बुद्धि जाएगी। लातूर में भूकंप हुआ था ना, तो वहां एक व्यक्ति ने बहुत सारा सोना यहाँ वहां जमा करके रखा था और सब ध्वस्त हो गया। मिलिट्री के स्पेशल ग्रुप को बुलाया ढूंढने के लिए, तो भी नहीं मिला, तो व्यक्ति को पैरालिसिस अटैक आ गया। 3 साल तक बिस्तर में पड़ा रहा, प्राण निकल ही नहीं रहे थे। डॉक्टर्स कहने लगे आप भगवान को याद करो। पत्नी बड़ी शांत रहती थी, पत्नी को पता था। पत्नी ने एक दिन बेटे को कहा सारे सोना जमा करके उनके पास रख, देख जागरूक हो जाएंगे। बहुत सारा सोना उनके सामने रख दिया। 3 साल से बिस्तर में कंप्लीटली लेटा हुआ व्यक्ति धीरे धीरे उठने लगा उस सोने को देखकर, और बहुत अच्छी तरह से सोना देखा, शांति हुई और प्राण पखेरु चले गए। माना कहीं कहीं न कहीं उसके माइंड में वो सोना बैठा था, शॉक स्टेट में था। लेकिन क्या वो सोना अपने साथ लेके जा सका? एक टुकड़ा भी नहीं लेके जा सका। तो ये चीज वस्तु है, सोना है, प्यारे व्यक्ति है। कोई प्यारे व्यक्ति को कहे मेरी अंतिम यात्रा है, तू भी मेरे साथ चल, तो कोई हमारे साथ चलने को तैयार होगा? कोई भी नहीं होगा। सबको अपनी जिंदगी प्यारी है। संबंध से भी ज्यादा मनुष्य को अपना देह, अपनी जिंदगी प्यारी है। तो चीज वस्तु भी नहीं लेके जा सकते, प्यारे व्यक्ति को भी नहीं लेके जा सकते, गाड़ी बंगला भी नहीं लेके जा सकते, धन रुपया भी नहीं लेके जा सकते। क्या लेके जाएंगे? क्या समेटेंगे हम? इसलिए कहते हैं कि अच्छे संस्कार, अच्छे गुण, अच्छे कर्म जमा करो, इसको समेटो। बुद्धि को व्यर्थ से डिटैच करके समर्थ में लगाओ, ये समेटो। क्योंकि कहते हैं ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है, अकेले आए थे अकेले जाना है। ये दुनिया एक रैन बसेरा है, न घर तेरा है न घर मेरा है। हम क्या ले जाएंगे? हम क्या लाए थे जो ले जाएंगे? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। बस हमारे साथ जाएंगे तो हमारे अच्छे कर्म, अच्छे संस्कार, अच्छे गुण, इनको हमें समेटना है और ये हमें पैकिंग करके अपने साथ लेकर जाना है। गणेश जी को एक दंत दिखाया है कि एक दंत ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञानवान का प्रतीक है। कि जब हम राज्यों का मेडिटेशन सीखते हैं, नॉलेज लेते जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो अपने आप एक विवेक जागृत होता है जो हमें विस्तार में जाने नहीं देता, या विस्तार से संकीर्ण में आने में, एकाग्रता में मदद करता है। सबसे बड़ी चीज है पावर ऑफ कंसंट्रेशन, कि मन एकाग्र हो जाए। एक बार स्वामी विवेकानंद जो है लाइब्रेरी में गए, बहुत टाइप के बुक्स को चूज कर लिया, 15-20 बुक्स, और फिर घर लेके गए रजिस्टर करके। दूसरे दिन फिर 24 घंटे में आके बुक्स रिटर्न किए और 20 बुक्स ले लिए, फिर 24 घंटे में लाके रिटर्न कर दिया। ऐसे काफी दिन चलता रहा। वो लाइब्रेरियन बहुत परेशान हो गई, क्योंकि उस जमाने में लाइब्रेरी में ऐसे ऊपर तक बुक्स रखे रहते थे, तो ऊपर से निकालना फिर रखना। तो एक दिन वो लाइब्रेरियन ने बड़े प्यार से उनको कहा कि आप रोज इतना 20 बुक लेके जाते हो, इससे अच्छा आप 2-4 बुक लेके जाइए, शांति से पढ़िए, और फिर आप दूसरे, तीसरे, चौथे दिन रिटर्न कीजिए। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि नहीं, मैं एक दिन में सारे बुक्स पढ़ लेता हूँ। तो बड़ा शौक लगा उस लेडी को। वो कहने लगी इतने सारे बुक्स आप एक दिन में कैसे पढ़ सकते हैं, और अगर पढ़ भी लिया हो आपको याद क्या रहेगा? आप शांति से 1 या 2 किताब पढ़िए, पढ़ने का शौक है तो स्वामी विवेकानंद कहने लगे कोई भी किताब से आप कुछ भी पूछो मैं बताऊंगा। तो लेडी ने एक किताब खोला और वो पूछा एक टॉपिक, तो बताने लगे कि ये किताब में ये पेज में ये लिखा है। दूसरी किताब से कुछ पूछा तो ये किताब का पेज नंबर, पूरा पैराग्राफ वर्णन किया। वो शौक हो गई। बहुत सारे बुक्स से बहुत सारा टेस्ट ले लिया और सब कुछ उन्होंने एक्यूरेट बताया। तो लेडी बहुत शौक हो गई।
सोचने लगी कि कैसा व्यक्ति है। उन्होंने कहा इट इज बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। बहुत वर्षों के बाद अपनी तपस्या में परिपूर्ण होकर जब वापस स्वामी विवेकानंद आए और उस शहर में प्रवचन कर रहे थे, फिर वो लेडी उनके पास गई, अटेंड किया, और लेडी कहने लगी कि आप जानते हो मैं वही लाइब्रेरियन, आप इतना बुक्स पढ़ते थे, इतनी एकाग्रता थी, तभी मैं समझ गई थी कि आप कोई विशेष आत्मा हैं। तो बात है हमारे मन के एकाग्रता की, कि जितना हम मन को हल्का करते हैं, एक स्पेसिफिक दिशा में ले जाते हैं, डायरेक्शन में ले जाते हैं, थॉट्स हमारे जितने स्लो डाउन होते हैं, मन की एकाग्रता बढ़ती जाती है। एक संकल्प में जब मन टिक जाता है, अच्छे विजन तैयार करता है, स्लो डाउन हो जाता है, तो एकाग्रता बढ़ती जाती है, स्ट्रांग होते जाते हैं हम, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हम करने लगते हैं अपने लाइफ में। और ये अनुभव ऐसे हैं जो हमें इंटरनली प्राप्तियां कराते जाते हैं। अच्छे विजन, अच्छे संकल्प मन का एक बहुत सुंदर खुराक है। और राजयोगा मेडिटेशन में ये एकाग्रता, ये समेटने की शक्ति बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बार बार मन कहाँ जाता है, मन भागता रहता है, उसको समेटना, उसको संकीर्ण करना, उसको दिशा देना, प्राप्ति की अनुभूति करना। तो चलिए कुछ देर हम मेडिटेशन करते हैं। जैसे आपको बताया, आपको एक अच्छा स्थान घर में चूज कर लीजिए, वहां बैठ जाइए भारतीय बैठक में। थोड़ा सा हम अपनी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट कर लें, चेहरे को स्थिर कर लें, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के द्वारा हम बैठ जाएं। अब चलिए, आज हम सुंदर यात्रा करेंगे, एक ब्यूटीफुल जर्नी अपने उस प्रभु पिता के पास, उस 7th वर्ल्ड में, 7वें आसमान में चलेंगे। बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है। मन को साइलेंट कर ले, एकाग्र कर ले। धीरे 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 चित्त शांत हो गया है, रिलैक्स हो गया है, पीसफुल हो गया है। अपना चेहरा देखें, भ्रुकुटी के मध्य में एक पॉइंट ऑफ लाइट है, एक दिव्य प्रकाश है जो मैं हूं। मैं आत्मा, एक दिव्य शक्ति। इस स्थान पर बैठकर मैं संपूर्ण शरीर का नियंत्रण करती हूं। मैं लाइट हूं, दिव्यता से भरपूर हूं। चले हम इस मटेरियल दुनिया से ऊपर, आसमान से ऊपर, आसमान को चीरती हुई, चांद सितारों से ऊपर, बहुत ऊपर एक दिव्य प्रकाशमय दुनिया, जिसको परम धाम, ब्रह्मलोक भी कहते हैं। पीसफुल वर्ल्ड, जो मुझ आत्मा का घर है, जिसको शांति धाम भी कहते हैं। मैं वहां पहुंच गई हूं। आसपास पवित्रता के वाइब्रेशन, एक दिव्य प्रकाश मेरे सामने है। वो है परम पिता परमात्मा, यूनिवर्सल पावर, जिनको कोई ईश्वर कहते, भगवान कहते, अल्लाह कहते, परवरदिगार कहते, ऑलमाइटी गॉड कहते।
आज वो मेरे सामने है। मैं कितनी लकी सोल हूं कि उस परमात्मा का दर्शन कर रही हूं, मन बुद्धि के द्वारा, मेरे दिव्य नेत्र के द्वारा, इस नॉलेज की लाइट के द्वारा वो परमात्मा मुझे दिखाई दे रहा है। एक दिव्य प्रकाश के सामने आ गई। ये डिवाइन लाइट उस यूनिवर्सल पावर से निकल मुझ आत्मा में पड़ती जा रही। वो शांति के सागर हैं और उनसे शांति के वाइब्रेशन आत्मा को स्पर्श कर रहे हैं। आत्मा वो शांति के वाइब्रेशंस को ग्रहण करती जा रही है। बहुत पीस, बहुत प्यूरिटी का अनुभव हो रहा है। वाइब्रेशंस ग्रहण कर आत्मा चार्ज हो रही है। सुंदर विजन आंखों के सामने आ रहा है। परमात्मा की लाइट और मैं आत्मा लाइट। मेरा सारा बोझ हल्का हो रहा है। सारे टेंशन, सारा स्ट्रेस समाप्त हो रहा है और आत्मा रिफ्रेश हो रही है, तरोताजा हो रही है। पीस के वाइब्रेशन आत्मा में अद्भुत बल भरते जा रहे हैं। परमात्मा की शक्ति आत्मा को शांति के शक्ति से भरपूर कर रही है। अब वो पीस के वाइब्रेशन से भरपूर होकर आत्मा पुनः धीरे धीरे आसमान से नीचे और नीचे इस भौतिक दुनिया में अपने शरीर में आ गई। भ्रुकुटी के मध्य में स्थित हो गई। वो सारी पीस के वाइब्रेशन चेहरे से लेकर पैर के अंगूठे तक फैलते जा रहे हैं। अब संपूर्ण शरीर के हर कर्मेंद्रिय शांत हो रही है। मन, बुद्धि, संस्कार भी शांत हो गए। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। उस परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज हमने राज्यों का मेडिटेशन देखा। कल का हमारा सत्र है परमात्मा के कर्तव्य। जो परमात्मा निराकार है, ज्योति स्वरूप है, उसने ये खेल कैसे रचा और इतना ब्यूटीफुल कर्तव्य कैसे कर रहा है। तो बहुत अच्छे अच्छे राज हम कल जानेंगे। कल फिर पुनः अपने समय पर आप सभी आ जाइए। तब तक के लिए ये अभ्यास कीजिए। ओम शांति।